योग पतंजलि तत्र स्थितो यत्नाभ्यासः। दृष्टा का आत्म केंद्रित होना एक अभ्यास है। इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जो भी तुम करते हो, इस क्षण में समाविष्ट होना ही अभ्यास है। चित्त की वृत्तियों से तुम मुक्त हो सकते हो अगर तुम वर्तमान क्षण में रहो। अतीत की स्मृतियों से अपना मन पूर्ण रूप से हटाकर एक क्षण में लाने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। इसे ही अभ्यास कहते हैं। आओ अनुभव करते हैं। सब लोग अपनी आंखों को मूंद लो। एक क्षण किसी प्रमाण अथवा तर्क में मत उलझो। तुम किसी प्रमाण में दिलचस्पी नहीं है। अगर मन उसकी इच्छा करता है तब भी उसे त्यागो, विश्राम करो। किसी त्रुटिपूर्ण ज्ञान अथवा सच्चे ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिथ्या ज्ञान भी सच्चा ज्ञान जान पड़ता है। अतः किसी भी प्रकार के ज्ञान की इच्छा इस क्षण त्याग दो। सारी जानकारियों एवं ज्ञान से अपना चित्त हटा लो। इस क्षण न कुछ देखने की इच्छा है, न सुनने की, न ही कुछ महसूस करने की। कुछ भी जानने समझने में दिलचस्पी नहीं है। जो जैसा है यथास्थान बना रहे। किसे परवाह है? सत्य असत्य ज्ञान, इस सब से मुक्त हो जाओ। विपर्यय विकल्प, अगर मन कल्पनाओं की उड़ान भरने लगे तो उसको भी एक क्षण तिलांजलि दे दो। तुम्हें ज्ञात ही है कि यह सब मात्र स्वप्न है। तुम्हारे समझते ही कि यह स्वप्न है, यह स्वप्न नष्ट हो गया। कपोल कल्पनाएं समाप्त हो गई। तुम विकल्प से मुक्त हो, निद्रा से मुक्त हो जाओ। अतीत के समस्त सुखद व दुखद अनुभव से मुक्त हो जाओ। यह क्षण नवीन है, नूतन है। इस क्षण में समाहित हो जाओ। मुक्त, नूतन एवं संपूर्ण। पूर्ण रूप से एक क्षण चित्त अतीत की स्मृतियों में, निद्रा में, तर्क जाल में, वाद विवाद में, ज्ञान में अथवा कल्पना में उलझ सकता है। यह समझते ही कि मन पुनः इन 5 वृत्तियों में उलझ रहा है। राग व द्वेष से अपना चित्त हटाकर केंद्र में लौट आओ। आत्म केंद्रित हो जाओ। एक क्षण में लौट आओ। बारंबार यही अभ्यास है। अगले खंड की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अभ्यास का सम्मान। चित्त न धरो, ध्यान मत दो। जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हारा मन पहुँच ही नहीं सकता। एक लहर गहराई नहीं छू सकती। गहराई छूते ही लहर का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अतः तुम्हारा मन तुम तक नहीं पहुँच सकता। मन की स्थिर अस्थिर है। मन की स्थिति अस्थिर है। जिस क्षण यह मन तुम तक पहुँचने लगता है, यह अमन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान मत दो, तुम यथास्थिति में ही स्वीकार्य हो। ध्यान न दो क्योंकि तुम्हारा ध्यान अर्थात तुम्हारा मन वहां तक नहीं जा सकता। तुम्हारा मन तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। हालांकि मन बारंबार यह प्रश्न करता है कि क्यों, किंतु इसको क्यों का कोई औचित्य नहीं। तुमने स्वयं इसका अनुभव है। अंततः है तो सब मानस द्रव्य ही। यह ज्ञान होते ही उस क्षण में ऊर्जा तथा जागरूक उत्पन्न होती है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब मन बेतहाशा भाग रहा हो और तुम्हें एहसास हो कि अरे यह सब तो मानस द्रव्य ही है, तो एक प्रकार की शांति मिलती है। और जैसे जैसे तुम इस बात को समझने लगते हो कि यह सब मन में भरा हुआ व्यर्थ का पदार्थ ही है, उतना अधिक तुम सजग होते हो।
पश्चाताप सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और यही अभ्यास है। अगले सूत्र में ऋषि पतंजलि कहते हैं, स तु दीर्घ काल नैरत्यर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यह प्रयास स्थिर एवं निरंतर होना चाहिए। जिस क्षण तुम यह समझ पाते हो कि यह वर्तमान क्षण है, वह तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। अर्थात जिस क्षण तुम कहते हो कि यह वर्तमान क्षण है, वह क्षण बीत गया, यानी तुमने उसे खो दिया। उसे खो दिया कहना ठीक नहीं होगा, किंतु तुम्हें महसूस होगा कि वह क्षण अब नहीं रहा। वर्तमान क्षण में स्थापित होने के प्रयास में दृढ़ता अर्थात क्षण में रहना आवश्यक है। कदाचित वर्तमान क्षण रेखाकार नहीं है, यह क्षण बहुत गहन व विशाल है। वर्तमान क्षण बिंदुत्व नहीं है, तथापि हर दिशा में इसके अनंत आयाम है। एक क्षण में स्थित होना ही अभ्यास है। यही अभ्यास का उद्देश्य है। इसे कैसे व्यवस्थित एवं प्राप्त किया जाए, इसमें बहुत समय लगता है। निरंतर खोए बिना पूर्ण आदर व सम्मान के साथ इसे ग्रहण करते हुए अभ्यास करना चाहिए। तदुपरांत ही यह परिस्थापित होगा। जीवन में कोई भी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करने के लिए उसके संवर्धन में समय लगता है। किसी भी कला में गुरुत्व प्राप्त करने के लिए, चाहे वह पाक कला हो अथवा गिटार, सितार अथवा बांसुरी वादन, सीखने में समय लगता है। अंगुलियां वही है, किंतु बांसुरी बजाने में इसका प्रयोग पृथक ढंग से होता है। किसी भी वाद्य को सीखने में समय लगता है, किंतु विशेषज्ञ होने में तो और अधिक समय लगता है। मात्र संगीत में ही नहीं, खेल जैसे फुटबॉल सीखने में भी एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हें खिलाड़ी बनना है तो में गुरु के साथ अभ्यास की आवश्यकता है। आज तुम्हें इसका मंच तैयार करना होगा। इसके पहले दिन पहली बार नई चीज करने जा रहे हो, इसे पूरे सत्कार के साथ करो, मन लगाकर व प्रेम पूर्वक सजग होकर करो। पहले जब तुम ध्यान के लिए बैठते हो तो तुम्हें अद्भुत लगता है, क्योंकि तुम पूर्ण रूपेण वहां रहते हो, आदर पूर्वक ग्रहण करते हो। परंतु कुछ समय उपरांत उत्साहहीन मात्र बैठ जाने से ध्यान प्रभावी नहीं होता। किसी भी दिन अगर तुम्हारा ध्यान सुदर्शन अथवा किसी भी कार्य का अनुभव अपेक्षाकृत कम हो अथवा आकर्षण विहीन हो, तो इसका कारण है उसके प्रति आदर भाव में कमी। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम उसका अनादर करने लगे, परंतु तुम्हारी सजगता और मन योग में कमी आ गई है। इसी कारण समय पर एक समूह में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। इससे ध्यान में गहराई आती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम पूर्ण रूपेण वहाँ हो तथा सम्मान पूर्वक ग्रहण कर रहे हो। साथ ही ज्ञान की प्रतिष्ठा एवं स्वयं का भी सत्कार कर रहे हो। वैराग्य क्या है? कितना भी सुंदर दृश्य हो, परंतु कुछ क्षणों के लिए उसे देखने में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। चाहे जितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, परंतु उस समय उसे चखने में तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। कितना भी मधुर संगीत हो, किंतु प्रतिज्ञा करो कि क्षण तुम्हें नहीं सुनना है। सौंदर्य कितना भी मोहक हो, उसे स्पर्श में तुम्हारी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। देखो, तुमने कुछ क्षणों के लिए ही इंद्रियों के राग एवं भोग विलास की पिपासा